हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है अभी स्टडी पॉइंट में। मैं आपका भाई अभिनाथ कुमार और आज आपके लिए लेके आया हूँ इतिहास क्लास 11 का जो इतिहास है, पहला चैप्टर समय की शुरुआत से। इसमें हम बात करेंगे कि मानव का क्रमिक विकास के बारे में बात करेंगे। किस तरह से जो है जानवरों से परिवर्तित होकर, जानवरों से विकास होकर आज मानव के अस्तित्व के रूप में आए हैं। ठीक है, इसमें बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। 56 लाख वर्ष पहले क्या हुआ कि 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का उद्भव हुआ या विकास हुआ जिसे हम मानव कह सकते थे। ठीक है, 56 लाख वर्ष पहले की बात हो रही है। और आधुनिक मानव का उद्भव जो है 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। देखिए, आदि मानव की बात करते हैं तो आदि मानव जो है जानवरों का शिकार करते थे, पेड़ पौधों, कंदमूलन और फल बीज इकट्ठा करके अपने जीवन को निर्वाह करते थे या पेट भरते थे। धीरे धीरे उन्होंने जो है औजार बनाना सीख लिया पत्थर से। ठीक है, उन्होंने आपस में बातचीत करना भी सीख लिया। ये आदि मानव के हैं फैक्ट। अब हम अगस्त 1856 की बात करते हैं। क्या हुआ कि जर्मनी के डैसलडॉर्फ के पास एक नगर है नियंत्रण घाटी, वहाँ पे खुदाई चल रहा था। चूने पत्थर का खान था, वहाँ पे खुदाई चल रहा था। तो खुदाई में क्या हुआ कि उनको जो है अस्थित और पंजर और खोपड़ी प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये जो अस्थि पंजर और खोपड़ी जो है वहाँ के शिक्षक और इतिहास विद जो थे कार्ल फुलरोट को सौंप दिया। तो उन्होंने बताया कि खोपड़ी जो है आधुनिक मानव की नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, इस पूरे उसकी संरचना के लिए, अस्थि पंजर और खोपड़ी की संरचना के लिए बॉन विश्वविद्यालय में भेज दिया। बॉन विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये जर्मनी में था। तो वहाँ पे भेज दिया। वहाँ का जो एक प्रोफेसर था हरमन सॉफ होसेन के पास भेज दिया। उन्होंने बताया कि ये एक ऐसे मानव की खोपड़ी है जो इस दुनिया में अब है ही नहीं, इस दुनिया में अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, इन्होंने ये बताया था। अब हम बात करते हैं तो मानव के विकास के क्रम को जो है 360 से लेकर 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। ये मानव की विकास की बात हो रही है। तो मानव के विकास के क्रम को जो है 360 से लेकर 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। कि मानव का विकास जो है 360 से लेकर 240 के बीच में जो है विकास का क्रम देखा गया था। अब देखिए, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप। अब क्या हुआ कि एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में स्तनपायी प्राइमेट नामक श्रेणियों का उद्भव हुआ। ध्यान रखना कि एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में जो है स्तनपायी प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ। फिर क्या हुआ कि लगभग 240 लाख वर्ष पहले जो है प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमोनाइड्स कहते हैं। कि प्राइमेट श्रेणी में भी एक उपसमूह उत्पन्न हो गया जिसे क्या बोलते हैं? होमोनाइड्स कहते हैं। इस उपसमूह में जो है वानर यानी ऐप शामिल थे। ठीक है, प्राइमेट की बात करते हैं तो प्राइमेट में क्या था, इनका क्या विशेषता था कि इनके शरीर पे बाल होता था, दूध पिलाने के लिए अपने बच्चों को ग्रंथियाँ होती थी इनके पास, इनके शिश्नों में पूँछ नहीं होती थी, इनके दांत अलग अलग किस्म के होते थे। बच्चों को जन्म से पहले जो है एक लंबे समय तक एक गर्भ में रखा जाता है। हमारे में भी होता है, माता जो है जन्म से पहले जो अपने गर्भ में रखती है 9 महीने, तो सेम ऐसी बच्चे को जन्म से पहले एक लंबे समय तक माता गर्भ में रहना वो पलना पड़ता है। बच्चों के विकास के लिए जो काफ़ी समय तक अपने माता पिता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो इनकी विशेषता क्या था? इनके बाल होते हैं, इनके शरीर पर बाल होते हैं, इनके दूध पिलाने के लिए ग्रंथियाँ होती है, पूँछ नहीं होती, दांत इनके भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग किस्म के होते हैं। और एक लंबे जन्म होने से पहले जो एक लंबे समय तक घर में रहना पड़ता है। ठीक है, और विकास के लिए माता पिता पर निर्भर रहना पड़ता है। इनका उद्भव जो है अफ्रीका और एशिया में देखा गया है। होमोनाइड की बात करते हैं अब। तो प्राइमेट श्रेणी का एक उपसमूह था जो 240 लाख वर्ष पहले अस्तित्व में आया था। ठीक है, 240 लाख वर्ष पहले अस्तित्व में आया। वानर, लंगूर आदि थी ये। ठीक है, इनका मस्तिष्क छोटे आकार का था, लगभग 400 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, इनका जो मस्तिष्क था छोटे आकार का था, लगभग 400 क्यूबिक सेंटीमीटर था इनका। होमोनाइड चौपाई थे, ये मतलब 4 पैरों पर चलते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि होमोनाइड जो थे चौपाए थे, 4 पैरों पर चलते थे, अगले 2 पैरों को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे ये। ठीक है, तो इनका विकास जो 240 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इनका मस्तिष्क छोटे आकार का था, 400 क्यूबिक सेंटीमीटर। आप लिख सकते हैं, एग्जाम में ये लिख सकते हैं। होमोनाइड चौपाई थे, मतलब 4 पैरों पर चलते थे, अगले 2 पैरों का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि ज़्यादातर तो अभी वो जो है पैरों पर ही रहते, तो इसलिए। बंदरों से कई तरह भिन्न होते थे। बंदरों से जो है कई तरह से जो है ये क्या होते थे? भिन्न होते थे, अलग होते थे ये। इनका शरीर बंदरों से बड़ा होता था, उनकी पूँछ नहीं होती थी।
होमोनिड की बात करते हैं। होमोनिड की अगर बात करें तो होमोनिड का विकास जो है होमोनाइड्स उपसमूह से हुआ। देखिए, प्राइमेट से होमोनाइड्स हुआ था और होमोनिड्स का विकास जो है होमोनाइड्स के उपसमूह से हुआ है 56 लाख वर्ष पहले। उनका मस्तिष्क बड़ा होता था, उनका जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो क्या होता था, बड़ा होता था। होमोनिड्स अपने 2 पैरों पर खड़े होकर चल सकते थे। ठीक है, ध्यान रखना कि होमोनिड्स की बात हो रही है, तो इनका मस्तिष्क बड़ा होता था, 2 पैरों पर खड़े होकर चल सकते थे। इनके हाथ जो है विशेष किस्म के होते थे, जिससे क्या होता था, औजार बना सकते थे। ठीक है, मस्तिष्क का बड़ा होना, 2 पैरों पर खड़े होकर चलना और औजार बना सकते थे ये। ठीक है, और ऑस्ट्रोलिपिथिक्स की बात करते हैं। अब ऑस्ट्रोलिपिथिक्स की बात करते हैं तो इनका विकास का क्रम जो है 55 लाख से लेकर 15 लाख वर्ष पूर्व देखा जा सकता है। ऑस्ट्रोलिपिथिक्स की बात हो रही है। ये शब्द जो है लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ऑस्ट्रल यानी दक्षिणी, यूनानी सब भाषा के शब्द जो है पिथिक्स यानी वानर से मिलकर बना देंगे, यानी कि दक्षिणी वानर। इस प्रजाति में जो है वानर और मनुष्य दोनों के लक्षण जो थे विद्यमान थे। ये नर वानर थे। ठीक है, तो ये समझिए में आ गया होगा आपको शायद। तो देखिए, मैं बता दूं दोबारा एक बार कि इनका जो विकास है 55 लाख वर्ष से लेकर 15 लाख वर्ष पूर्व हुआ। ये शब्द जो है लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ऑस्टर यानी दक्षिणी, यूनानी भाषा के शब्द जो है पिथिक्स यानी वानर, यानी कि दक्षिणी वानर। ठीक है, इस प्रजाति में वानर और मनुष्य दोनों के लक्षण जो थे विद्यमान थे, मौजूद थे। ये नर वानर थे। ठीक है, ऑस्ट्रोलिपिथिक्स की विशेषता की बात करते हैं तो ऑस्ट्रोलिपिथिक्स का मस्तिष्क जो था होमो की अपेक्षा छोटा होता था। होमो का मस्तिष्क जो बड़ा होता था, इनका मस्तिष्क जो है छोटा होता था। इनके जबड़े जो भारी होते थे, ठीक है, दांत भी बड़े होते थे, हाथों की दक्षता सीमित थी और सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता भी अधिक नहीं थी। मतलब ये बात कह रहा है कि जबड़े इनका भारी होता था, दांत भी बड़े होते थे, हाथों की दक्षता भी सीमित होती थी, सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता जो है अधिक नहीं होती थी। ये इनकी विशेषता है। होमो की बात करते हैं। ये लातिनी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आदमी। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल है। ठीक है, लातिनी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आदमी, स्त्री पुरुष दोनों शामिल है। वैज्ञानिकों ने कई प्रजाति में बांटा है। देखिए, पहला जो है होमो हैबिलस। ठीक है, होमो हैबिलस का जो विकास का क्रम जो देखा जा सकता है 20 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व के बीच में देखा जा सकता है। पूर्वी दक्षिण अफ्रीका में प्रथम मानव कहे जाने वाले होमो हैबिलस का उद्भव हुआ। कब? पूर्वी दक्षिण अफ्रीका में प्रथम मानव कहे जाने वाले होमो हैबिलस का उद्भव हुआ। होमो हैबिलस का जो अर्थ होता है हाथ वाला मानव या अथवा कारीगर। क्या होता है? हाथ वाला मानव अथवा कारीगर। और ये भी ध्यान रखना, दक्षिण पूर्व अफ्रीका में, पूर्वी दक्षिणी अफ्रीका में इनका जो है उद्भव हुआ था। ठीक है, होमो हैबिलस का मस्तिष्क जो है हल्का होता था, यानी कि 500 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर होता था। जहाँ भी होमो हैबिलस का हड्डियाँ पाई गई है या अवशेष पाए गए, वहाँ पे पत्थर के टुकड़े मिले हैं। प्रथम वास्तविक मानव ने जो है पत्थर को टुकड़े को तोड़ कर जो है उन्होंने तराश कर उनका औजार के रूप में इस्तेमाल किया। होमो हैबिलस की बात हो रही है अभी। होमो इरेक्टस जो थे, इनका विकास का क्रम जो है 18 से 16 लाख वर्ष पूर्व देखा जा सकता है। पृथ्वी पर सीधे मानव का उद्भव हुआ। इनकी अवशेष जो है चीन, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में मिले हैं। ठीक है, होमो इरेक्टस की विशेषता की बात करते हैं तो अग्नि का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने आग का आविष्कार इन्होंने ही किया था। लंबी दूरी की यात्रा करते थे, पत्थर का हष्ट कुठार बनाते थे, पत्थर का जो है औजार बनाते थे ये। ठीक है, होमो सैपियंस बुद्धिमान मानव थे। अब होमो सैपियंस की बात करते हैं तो काल जो इनका 2,30,000 से लेकर 30,000 तक के बीच में देखा जा सकता है। मस्तिष्क का आकार जो है 1200 से 1800 क्यूबिक सेंटीमीटर था। ये चिंतनशील मानव होते थे, यानी कि सोच सकते थे, विचार कर सकते थे। ठीक है, आदिकालीन मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीके की बात करते हैं। संग्रहण, शिकार, मछली पकड़ना, अपमार्जन, रसदखोरी, इनके माध्यम से जो है आदिकालीन मानव जो है भोजन प्राप्त करते थे। संग्रहण में क्या? आदिकालीन मानव जो है जंगलों से प्राप्त खाद्य पदार्थ को इकट्ठा करना, जैसे फल, बेर, बीज, कंदमूलन।
शिकार में क्या करते थे, आदिकालीन मानव जो है अपना जीवन निर्वाह करने के लिए जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरते थे। उसमें जो है हिरन हो गया, खरगोश हो गया, चूहे हो गया, ठीक है, सूअर हो गया, इस सबको ये शिकार करते थे आदिकालीन मानव। मछली पकड़ना, आदिकालीन मानव जो है अपना जीवन को निर्वाह करने के लिए जो है नदी में से मछली पकड़कर अपना पेट भरते थे। अपमार्जन, अब क्या होता था कि कोई जानवर जब मर जाता था तो उसमें से क्या होता था, मरे हुए जानवरों की लाशों में से मांस मज्जा खुरूच कर निकालना, ठीक है, जब मर जाते थे उसमें से जो है मांस मज्जा निकाल कर वो खाते थे। रसदखोरी, भोजन की तलाश करना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है भोजन की तलाश करना। शिकार करना जो है लगभग 5 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ। शिकार करना की बात करते हैं तो 5 लाख वर्ष पहले जो है शुरू हुआ था। अल्टामिरा गुफा की बात करते हैं तो ये स्पेन में स्थित है। इसकी छत पर जो है आदि मानव द्वारा जो है जंगली बैल का रंगीन चित्र बनाया गया है। ये अल्टामिरा गुफा कहाँ पे, स्पेन में, ये मैप में भरने को कहता है, ठीक है, तो ध्यान रखना स्पेन में। बॉक्स ग्रोव, ये दक्षिणी इंग्लैंड में है, 5 लाख वर्ष पूर्व। ये सोनीजन, ये जर्मनी में 4 लाख वर्ष पूर्व। स्तनपायी प्राणियों को योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से, बॉक्स ग्रोव और सोनीजन में, ठीक है, ये 5 लाख, ये 4 लाख वर्ष में। यहाँ पे क्या हुआ है, शिकार करने का जो है योजनाबद्ध तरीके से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लेस्कॉक्स फ्रांस में स्थित है। गुफा में सैकड़ों जानवरों की चित्रकारी पाया गया है। इसमें घोड़ा, शेर, भालू, तेंदुए, लकड़बग्गा आदि का चित्र शामिल है। इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हैं भाई, इतिहास को अगर जानना है तो इसकी क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। पत्थर हो सकता है, औजार हो सकता है, इमारत हो सकता है, जीवाश्म हो सकता है, ठीक है, ये इतिहास को जानने के स्रोत हैं। जीवाश्म क्या होता है, अब जीवाश्म की अगर बात करें तो पुराने पेड़ पौधे एवं जानवरों की उन अवशेषों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो पत्थर के रूप में बदल कर किसी चट्टान में समा जाते हैं, फिर लाखों वर्षों तक उसी अवस्था में पड़े रहते हैं। मान लीजिए कि कोई जानवर मर गया या कोई मानव के अवशेष है, ठीक है, तो वो क्या है कि एक पत्थर के रूप में बदल जाते हैं, मतलब बहुत सालों तक रहते हैं, बहुत लाखों वर्षों तक रहते, तो वो पत्थर के रूप में बदल जाते हैं। फिर अगर देखोगे तो क्या होता है, चट्टान में समा जाता है, ठीक है। देखिए, पुराने पेड़ पौधे एवं जानवर के उन अवशेषों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो पत्थर के रूप में बदल कर क्या होता है, पत्थर के रूप में पहले बदल जाते हैं, फिर क्या होता है, किसी चट्टान में समा जाता है, फिर लाखों वर्षों तक वहीं पड़ा रहता है। प्रजाति, स्पीसीज, प्रजाति क्या होती है और स्पीसीज क्या होती है, बात करेंगे। जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें नर व मादा मिलकर जो है संभोग कर सकते हैं, बच्चा पैदा कर सकते हैं। उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करने यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। अब चार्ल्स डार्विन की बात करते हैं। चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये 24 नवंबर 1859 को लिखा था उन्होंने ये बताया था, इस पुस्तक में उन्होंने ये बताया था कि मानव जो है जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है, ठीक है। पुरातत्वविद क्या होता है, तो पुरातत्वविद उन वैज्ञानिकों को कहते हैं जो मानव इतिहास का अध्ययन खुदाई से मिले अवशेषों के आधार पर करते हैं। क्या होता है, मानव के इतिहास का अध्ययन जो खुदाई से मिले अवशेषों के आधार पर करते हैं, ठीक है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे। आधुनिक मानव के उद्भव के 2 सिद्धांत हैं। कह रहे हैं कि आधुनिक मानव के उद्भव के जो है 2 सिद्धांत बताए गए हैं, क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल और प्रतिस्थापन का सिद्धांत। क्षेत्रीय निरंतरता का मॉडल बताता है कि अनेक क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मानव की उत्पत्ति हुई है। अनेक क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मानव की उत्पत्ति हुई है। अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले होमो सैपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास अलग अलग रफ्तार से हुआ है, ठीक है। प्रतिस्थापन का सिद्धांत कहता है मनुष्य का उद्भव जो है अफ्रीका से हुआ है, तब वहाँ से अलग अलग स्थानों पर गया है। ऐसा कहा जाता है कि अफ्रीका से पहले उनका उद्भव हुआ, फिर वो यूरोप गए, एशिया गए, ऑस्ट्रेलिया गए, मतलब अलग अलग क्या हुआ, अलग अलग देशों में गए, फिर वहाँ से अफ्रीका में उद्भव हुआ उनका पहला। हिमयुग का प्रारंभ की बात करते हैं तो लगभग 25 लाख वर्ष पहले जो है हिमयुग का प्रारंभ हुआ था। पृथ्वी के बड़े बड़े भाग जो है बर्फ से ढक गए थे।
जलवायु तथा वनस्पति की स्थिति में बड़े बड़े बदलाव आए। क्या हुआ? जलवायु और वनस्पति जो की स्थिति में बड़े बड़े बदलाव आए। तापमान और वर्षा में भी कमी हो जाने के कारण जो है जंगल कम हुए। जब तापमान कम हो गया, वर्षा कम हो गया, तो जंगल अपने आप ही कम हो गए। घास के मैदान का क्षेत्रफल बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप ऑस्ट्रोलिपिथिस के प्रारंभिक अवस्था के जो जंगल में रहने के आदि थे वो कम हो गए। उनकी जगह दूसरी प्रजाति आ गई जो सूखी मौसम में रह सकते थे। संचार और भाषा और कला की बात करते हैं तो भाषा के विकास पर कई मत हैं। भाषा शुरुआती दौर में जो है भाषा में हाव भाव तथा हाथों का संचालन शामिल था। शुरुआती मानव जो है इतना बोलते नहीं थे, केवल क्या होता था, ये हाव भाव अपने हाथों का संचालन ही शामिल था उनका। उच्चारित भाषा से पहले वो गुनगुनाते थे, अशाब्दिक संचारों का प्रयोग करते थे, प्रारंभिक अवस्था में कम ध्वनियों का प्रयोग करते थे। और ये ध्यान रखना, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये आता है पेपर में 8 नंबर का। धीरे धीरे ध्वनि का विकास के रूप में विकास हुआ। ठीक है, संबद्ध भाषा का विकास जो है 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, ऐसा माना जाता है। मानव के मस्तिष्क में परिवर्तन आना शुरू हो गया। स्वरतंत्र का विकास 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। भाषा कला के साथ साथ जो है 40,000 से 35,000 वर्ष पहले विकसित हुआ। भाषा कला के साथ साथ की बात हो रही है, 40,000 से 35,000 पहले विकसित हुआ। चित्रकारियाँ, धार्मिक क्रियाएं, रस्मों, जादू, अटोना आदि जरूरी थी। हाजा जनसमूह की बात करते हैं तो ये शिकारियों तथा संग्रामों का एक छोटा समूह है जो लेक यासी खारे पानी की भिमरस घाटी बनी झील के आसपास रहते हैं। ये लोग हाथी को छोड़कर सभी जानवरों का शिकार करते हैं और ज़मीन पर अपना अधिकार नहीं जताते थे कि ये मेरा ज़मीन है, ये आपका ज़मीन नहीं। इनके पास शिकार के लिए सीमित मात्रा में पशु उपलब्ध होने के बावजूद ये लोग जो है भोजन के लिए मुख्य रूप से जंगली साग सब्जियों पर ही निर्भर रहते थे। भोजन का 80% भाग जो है वनस्पति से प्राप्त करते थे और 20% भाग जो है शिकार पर निर्भर रहते थे। शिकारी संग्राहक समाज, ये समाज जो शिकार करने के साथ साथ जो है आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहते थे, जैसे जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीज़ों का मतलब क्या करना, विनिमय करना, एक चीज़ लेना दूसरे चीज़ से वापस करना है, तो और व्यापार करना इत्यादि जुड़े थे वो। हिमयुग का अंत की बात करते हैं तो लगभग 13,000 साल पहले जो है अंतिम हिमयुग का अंत होने से मानव में अनेक परिवर्तन आए, जैसे खेती करना, पशुपालन करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, परिवहन के लिए पहिए का इस्तेमाल करना। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया लाइक, शेयर, कमेंट और ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब तो करिएगा ही ज़रूर। और अगर आपको इसका नोट्स, इसका PDF चाहिए इस चैप्टर का, तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।